नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। खबरों का रुख करेंगे। कोरोना काल में सीएम भूपेश बघेल प्रदेश में लगातार विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने कोरबा और जांजगीर चांपा जिले को 226 करोड़ 96 लाख रुपए की सौगात दी। वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए सीएम भूपेश बघेल ने दोनों जिले के 265 विकास कार्यों का तोहफा दिया। कोरबा जिले में लगभग 104 करोड़ रुपए की लागत के 121 कार्य और जांजगीर चांपा जिले में 122 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से 144 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम भूपेश बघेल ने कोरबा जिले में 36 करोड़ 28 लाख रुपए के 28 कार्यों का लोकार्पण, 67 करोड़ रुपए की लागत के 93 कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही जांजगीर चांपा जिले में 46 करोड़ 75 लाख रुपए के 41 कार्यों का लोकार्पण और 76 करोड़ 21 लाख रुपए के 103 कार्यों का भूमि पूजन किया। कटघोरा में उप स्वास्थ्य केंद्र, पाली में फ्लोराइड निवारण प्लांट और लीलागर नदी पर पुल की सौगात दी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसी के मद्देनजर आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में चक्का जाम किया। राजधानी रायपुर से लेकर कोंडागांव तक चक्का जाम किया गया। कोंडागांव में नेशनल हाईवे 30 पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कार्यकर्ताओं के साथ चक्का जाम किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इसी तरह से राजधानी रायपुर में सुंदरनगर चौक पर कांग्रेस के नेताओं ने चक्का जाम किया। कोंडागांव और रायपुर के अलावा कोरबा, बलौदा बाजार और मुंगेली और राजनांदगांव में भी कांग्रेस नेताओं ने 5 मिनट के लिए सड़क जाम कर विरोध जताया। इसी तरह से धमतरी, कांकेर, बालोद, सुकमा, बिलासपुर और दुर्ग जिले में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। डीजल महंगा दे, वारे मोदी तेरा खेल, महंगा डीजल महंगा दे, वारे मोदी तेरा खेल। महंगाई के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज चक्का जाम का आह्वान किया है। उसके तस्वीर देख लीजिए कि राजधानी रायपुर के ये जी रोड के सुंदरनगर चौक की तस्वीर देख लीजिए कि चक्का जाम कर दिया गया है। गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। तमाम कांग्रेसी जो है वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। दरअसल कांग्रेस ने आम लोगों से भी अपील की है कि 5 मिनट के लिए चक्का जाम करे और जो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस जो आंदोलन चला रही है उसमें अपनी सहभागिता निभाए, क्योंकि महंगाई का जो मुद्दा है उसे कांग्रेसी अब सड़क पे उतर के भुनाना चाहते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए कई कांग्रेसी नेता मुझसे बातचीत करते हैं। सिलेंडर का रेट कम करना होगा। आज आप लोग को सड़क पे उतरना पड़ा है, सड़क पे उतरना पड़ा आप लोग। देखिए, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, निश्चिंत होकर के सो रहे हैं। आज डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट, गैस सिलेंडर के रेट, केवल डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने के कारण 2500 प्रकार की खाद्य वस्तुओं के दाम अपने आप बढ़ जाते हैं। 49.5% आयात शुल्क इस सरकार ने बढ़ा दी है। इसलिए 5 प्रकार के जो खाने के तेल हैं उनके दामों में डबल से ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है। इसलिए जनता की मांग पर हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम के निर्देश पर गिरीश दुबे जी जिला अध्यक्ष के मार्गदर्शन में पूरे शहर में चारों तरफ प्रतीकात्मक रूप से चक्का जाम रखे हम केंद्र की सरकार को, भाजपा की सरकार को जगाने के लिए ये चक्का जाम रखे हैं। केंद्र सरकार को जगाने के लिए चक्का जाम किया गया है। तस्वीर इधर से भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो सड़क पे उतरे हुए हैं। इस तरह से जो है चक्का जाम उन्होंने किया हुआ है। पीछे भी वाहन की कतार लगी हुई है। कांग्रेस ने सभी से अपील की है कि केवल 5 मिनट वो जहां पे है वहीं पे थम जाए, लेकिन कांग्रेस को उस आह्वान का आम लोगों पे कुछ खास असर दिखाई पड़ नहीं रहा है, क्योंकि आम लोग अभी भी जो है छोटे रास्ता तलाश करके अपना जो आवागमन है वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी राजनीतिक तौर पे आंदोलन आने वाले समय में कितना सफल होगा ये तो बाद में तय होगा। फिलहाल तो इतना तय है कि महंगाई के मुद्दे पे कांग्रेसी हमलावर है और लगातार आंदोलनों के बाद सड़क पे उतर के चक्का जाम करने का जो आंदोलन है उस पे वो सफल होते दिखाई पड़ रही है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़।
तो जगदलपुर से बड़ी खबर, जगदलपुर सुकमा की सीमा पर मुठभेड़, डीआरजी और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक महिला नक्सली ढेर हुई है। बस्तर के चौनामाटा में मुठभेड़ जारी है। मौके से 5 हथियार बरामद किए गए हैं। एक AK-47, 2 पिस्टल बरामद हुई है। महिला नक्सली का शव भी बरामद कर लिया गया है। चौनामेटा और कुमाको लेंगे की पहाड़ियों के बीच ये मुठभेड़ चल रही है। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने ये जानकारी दी है। चौनामेटा इलाका माओवादियों के अधिकार क्षेत्र वाला इलाका है। तो ज्यादा जानकारी के साथ विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे, जगदलपुर सुकमा की सीमा पर यह मुठभेड़ हो रहा है और इस दौरान एक महिला नक्सली भी ढेर की गई है, साथ ही कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, अपडेट की बात करें तो अभी मुठभेड़ का जो सिलसिला है आरुषि, वो थमा हुआ है और उसके बाद से जो सुरक्षा पार्टियां हैं वो लगातार उस ऑपरेशन है सर्च का वो चला रही हैं। और अभी तक जो रिकवरी हुई है वहां से 5 मौके से हथियार मिले हैं, क्योंकि ये कैंप था और सुरक्षा बलों को ऐसी जानकारी मिली थी कि वहां पर माओवादियों का काफी बड़ी संख्या में जमावड़ा है। और जाहिर सी बात है कि जो अभी डेड बॉडी बरामद की है सुरक्षा बलों ने, वो वर्दीधारी महिला नक्सली की है। और जो हथियार मिले AK-47, उससे कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सुरक्षा एजेंसियों को मिली थी उसके हिसाब से काफी बड़े नक्सली जो है वो वहां पर मौजूद थे। अभी चूंकि सर्चिंग जारी है, अभी मौके से एक महिला नक्सली का शव बरामद किया है, एक AK-47 बरामद किया और इसके अलावा 2 पिस्टल और 12 बोर की बंदूक और भरमार बरामद किए हैं। अभी भी इलाके में सर्चिंग का ऑपरेशन जारी है, क्योंकि ये बड़ा ऑपरेशन था। दंतेवाड़ा की DRG और CRPF की बटालियन जो कि जगदलपुर में भी है और इसके अलावा दंतेवाड़ा की है। ऐसे अलग अलग जगहों से फोर्स जो है वो घेरने के लिए पहुंची थी। और जो आमना सामना हुआ है वो बस्तर की DRG फोर्स से और जो 80 बटालियन है जगदलपुर की, उनकी फोर्स से ये आमना सामना हुआ था। अभी चूंकि सुरक्षा बल जंगल पर नहीं है, मौजूद हैं और सर्चिंग ऑपरेशन चला रहे हैं, इसलिए अभी बहुत ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। बहुत ज्यादा सुरक्षा के कारणों से सूचनाओं को आदान प्रदान नहीं किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वो बाहर आए, उसके बाद और ज्यादा खुलासा जो है सुरक्षा से जुड़े हुए आला अधिकारी करेंगे। जी आरुषि। जी धन्यवाद विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जगदलपुर सुकमा की सीमा पर मुठभेड़ हुआ है, जिस दौरान एक महिला नक्सली ढेर की गई है। साथ ही अभी ये मुठभेड़ लगातार जारी है। बता दें आपको कि चौनामेटा इलाका माओवादियों के अधिकार वाला क्षेत्र है और बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने ये जानकारी दी है। साथ ही मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं। दुर्ग शहर की आधी आबादी को आज और कल पानी नहीं मिल पाएगा। दुर्ग के करीब आधे शहर को पानी सप्लाई करने वाले 24 MLD फिल्टर प्लांट में इलेक्ट्रिकल केबल का कार्य किया जाना है, इसलिए इसे शट डाउन करने का निर्णय लिया गया है। निगम ने दावा किया है कि यह मेंटेनेंस का कार्य 24 घंटे के भीतर कर लिया जाएगा। इस दौरान जहां जहां पानी की आवश्यकता पड़ेगी वहां पानी टैंकरों के माध्यम से सप्लाई किया जाएगा। दुर्ग शहर में पानी की सप्लाई करने वाले 24 MLD फिल्टर प्लांट को शटडाउन में ले लिया गया है और अब जो है शहर में पानी की आपूर्ति रुक गई है। ये देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि ये 24 MLD फिल्टर प्लांट है जहां पर पैनल बोर्ड का काम किया जा रहा है और यही वजह है कि आज जो है वो शटडाउन लिया गया है। ये पैनल बोर्ड में काम हो रहा है। इसके अलावा जो जितनी केबल्स जो पुरानी है उसको बदला जा रहा है ताकि जो प्लांट को है ऑटोमेशन में लिया जा सके। यही वजह है कि 24 घंटे का ये शटडाउन है। आज करीब 12 बजे के आसपास ये शटडाउन लिया गया है और कल तक 12 बजे के पहले ये काम पूरा करने का ये दावा किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ये पूरा काम किया जाए। इसके अलावा जो राइजिंग पाइपलाइन है उसमें भी वर्क चल रहा है। हमारे साथ में प्रभारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए किस तरह का अभी वर्क चल रहा है। एक्चुअल क्या है कि यहाँ पे पहले मैनुअली सिस्टम था, पुराने सिस्टम थे। अब उसको आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से पानी का फिल्ट्रेशन करना, एलार्म डोजिंग करना, पानी चढ़ाने का है। इस सारे सिस्टम को ऑटोमेशन में परिवर्तन किया जा रहा है। इसके लिए केबल से कनेक्शन करना है, कनेक्शन करके दूसरे पैनल में कनेक्शन है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कोशिश ये जितना समय निर्धारित किया गया है उसके पहले करने और शहर की जनता को टाइमली पानी मिल जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। अभी किन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभाव इसमें पड़ रहा होगा? इसमें अभी ये शंकरनगर क्षेत्र है, शक्तिनगर क्षेत्र है, पद्मनाभपुर क्षेत्र है, ऐसे बीच का पैच है ये पुराना, उसमें अभी प्रभावित है। और जहाँ प्रभावित है हम उस एरिया को टैंकर के माध्यम से हम सप्लाई भी करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पब्लिक को किसी तरह से परेशानी न हो। पाइपलाइन में भी कुछ वर्क चल रहे हैं अभी? पाइपलाइन का भी काम है, जैसे शिक्षक नगर टंकी का एक राइजिंग पाइपलाइन है, ये भी अमृत मिशन की योजना के तहत है, उसको भी काट के जोड़ने का काम शुरू हो गया है। ये भी हम निर्धारित समय जो किया गया उसके पहले करने का प्रयास करेंगे
और ये भी कंप्लीट समय में कर देंगे। तो ये थे नारायण ठाकुर जो बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे वर्क चल रहा है और इनकी कोशिश ये होगी कि 24 घंटे के पूर्व ये पूरा कार्य कर लिया जाए ताकि दुर्ग शहर की जनता को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों के विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने राज्य औषधि पादप बोर्ड द्वारा औषधीय पौधों की खेती की दिशा में हो रहे प्रयासों की सराहना की और इसे किसानों की आय को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बताया। वन मंत्री ने कहा कि राज्य में औषधीय पौधों की खेती से अन्य फसलों की तुलना में किसानों को अधिक आय मिलेगी। इससे राज्य में गुणवत्ता युक्त औषधीय पौधों का उत्पादन भी बढ़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजधानी में जल्द ही वैद्य अस्पताल खुलेगा। वन मंत्री ने लोगों को औषधीय पौधों के रोपण के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने के निर्देश दिए हैं। मुंगेली के अचानक मार टाइगर रिजर्व में की सुरक्षा भगवान भरोसे है। वन अधिकारियों की उदासीनता के चलते लगातार वन जीवों की मौत हो रही है। 2 चीतल और 1 जंगली सुअर का शव कई दिनों से पड़ा है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। बीट नंबर 188 साटापानी परिसर और 190 में वन्य जीवों का शव पड़ा हुआ है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के बाद भी वन विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। धमतरी में एक डॉक्टर ने एक महिला के कान के अंदर एक जिंदा झींगुर को निकाला है। जिले के जोधापुर वार्ड की महिला कई दिनों से कान के दर्द से परेशान थी, जिसे डॉक्टर ने बड़ी सावधानी से उसे निकाला। डॉक्टरों का कहना है कि बरसात में कई तरह के कीड़े मकोड़े बढ़ जाते हैं और अगर किसी को जमीन में सोने की आदत है तो वो खतरनाक हो सकता है। कल शाम को 8 बजे के रात में वो एक महिला आई थी, उधर जोधापुर वार्ड की थी, और तो उसे कान में वो झिंगुर कीड़ा होता है वो घुसा हुआ था। और उससे पहले जब उसके पैर वैर में जो स्पाइक रहते हैं उसे कान से वो ईयर केनाल में इंजरी हुई थी, उसने निकालने की कोशिश किया होगा, तो उसी कारण कान से खून भी बह रहा था जिस समय आया था, तो इसलिए परिजन घबरा हुए थे बहुत सारे। कोई बहुत मेजर इशूज नहीं था, लेकिन उसे कानून की सफाई करके ब्लीडिंग को चेक करके फिर मेजर ओटी में अंडर माइक्रोस्कोप से उसको फिर निकाले। तो फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। आरोप कवर्धा के ग्राम वीरेंद्र नगर छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की कियोस्क शाखा में चोरी, 1,70,000 रुपए की हुई चोरी। अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। बलौदा बाजार में कोरोना संक्रमण की दर तेजी से घट रही। रोजाना 3,000 मरीजों की हो रही जांच। ग्राम पंचायतों में कोरोना के निगरानी के लिए 10-10 ग्राम पंचायतों में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति। राजनांदगांव में बढ़ती महंगाई के विरोध में लगातार हो रहे प्रदर्शन। तेल के दामों में रोजाना हो रहे बढ़ोतरी से आम आदमी का जीना हुआ मुहाल। राजनांदगांव के जेल में बंद कैदियों को लगाया गया टीका। विधिक सेवा प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बंदियों को लगा वैक्सीन। बलौदाबाजार में कसडोल और भाटापारा के LIC ऑफिस के सामने बीमा अभिकर्ताओं ने दिया धरना। कोविड काल में एजेंटों की मौत के मामले में परिजनों के मिले अनुदान राशि। बलरामपुर के भुरसाटोली गांव में जादू टोना के शक में हुई हत्या का आरोपी गिरफ्तार। न्यायिक रिमांड में भेजा गया पुनाराम। कवर्धा में साले की हत्या के आरोप में जीजा को आजीवन कारावास की मिली सजा। पत्नी को लाने ससुराल गए आरोपी ने गुस्से में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो खबरों का रुख करते हैं। धमतरी जिले में बाढ़ से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। धमतरी के सिहावा से महानदी निकलती है और जिले के 77 गांव ऐसे हैं जो महानदी के तट पर स्थित हैं या पहाड़ी नदी नालों में उफान आने पर टापू बन जाते हैं। इतने गांवों में आपदा प्रबंधन की बड़ी चुनौती होती है। इसी के मद्देनजर नगर सैनिकों ने धमतरी के गंगरेल बांध में मॉक ड्रिल किया।
कल 16 तारीख को हमारे मुख्यालय के निर्देशानुसार प्लस जिला प्रशासन के निर्देशानुसार हमने यहाँ पर गंगरेल डैम में मॉक ड्रिल का आयोजन किया था, जिसमें हमारे नगर सेना के लगभग 22 जवान और अन्य स्टाफ के लोग उपस्थित थे। मेरी उपस्थिति में मॉक ड्रिल ये संपन्न हुई, जिसमें हमने जो हमारे पास बाढ़ के लिए पूर्व जो तैयारी करना है उसकी तैयारी हमने की। हमारे जो बाढ़ के लिए जो बोट्स वगैरह हैं वो चालू कंडीशन में है कि नहीं है, और जवान उसके लिए पूरी तरह से तैयार है कि नहीं है, इन सब चीज़ों का हमने कल अभ्यास किया। कोरबा में दुर्लभ यूरेशियन ऑटर यानी उदबिलाव मिला है। यूरेशियन ऑटर विलुप्त होने की कगार पर है। ऐसे में जब वन विभाग के पास ये नन्हा उदबिलाव आया तो वन विभाग की खुशी का ठिकाना नहीं था। बताया जा रहा है कि हसदेव नदी में मिले इस उदबिलाव को एक युवक ने 900 रुपए में खरीदा था। इसे लेकर युवक वेटनरी मेडिकल स्टोर पर दवाई खरीदने पहुंचा था। इसकी सूचना मिलने पर वन विभाग ने उदबिलाव को अपने कब्जे में लिया। डीएफओ ने बताया कि यूरेशियन ऑटर ठंडे इलाके में नदी, नाले, तालाब में मिलते हैं। डीएफओ ने कहा कि कोरबा में भी ऑटर मिले हैं। ये ऑटर मछलियां पकड़ने के दौरान जाल में फंस जाते हैं और जाल को काट देते हैं। गांव वाले ऑटर के पकड़े जाने पर इन्हें मार देते हैं। डीएफओ ने बताया कि वन विभाग इनके संरक्षण के लिए काम करेगा। यूरेशियन ऑटर का मिलना कोरबा की समृद्ध जैव विविधता के बारे में बताता है। वन विभाग भी उत्साहित है। डीएफओ ने लोगों से ऑटर के संरक्षण की अपील की। यूरेशियन ऑटर जो है वो IUCN के नियर टू थ्रेटेंड स्पीशीज़ है। विलुप्त अभी हुआ नहीं है, परंतु विलुप्तता की ओर है, विलुप्तता के नज़दीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है। और कोरबा जैसे क्षेत्र के लिए जहाँ वनों की प्रचुरता है, वहीं जीव जंतुओं के भी अलग अलग वैरायटी देखने को मिल रही हैं। पिछले 1-2 सालों में यहाँ पे ऑटर्स की अवेलेबिलिटी देखी गई है और विभाग उनके संरक्षण के लिए काम करेगा। जशपुर जिले में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गौठान में काम कर रही महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। कुनकुरी विकास खंड के लोटापानी गांव की 10 महिलाओं ने वर्मी कंपोजिट बनाकर जिले भर में सबसे ज्यादा बिक्री करने का रिकॉर्ड बनाया है। ये महिलाएं आज न सिर्फ आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि अपने घर परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक करने में भी योगदान दे रही हैं। प्रदेश की बघेल सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए गौठान शुरू किया था, जहां आज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को न सिर्फ रोजगार मिला है, बल्कि इनकी बनाई जा रही वर्मी कंपोस्ट खाद से बिना रसायन वाली फसलें उगाई जा रही हैं। वहीं जमीन को भी उर्वरक बनाया जा रहा है। मैं घर में खेती बाड़ी कर रही थी और अभी खेती बाड़ी छोड़ के मैं अभी हमारे दया स्वयं सहायता समूह में जुड़ी। उसके बाद में हम लोग कंपोस्ट खाद बनाने के लिए हम लोग शुरू किए। सभी सरपंच सचिव भी और रायसर और जनपद विभाग के सभी कृषि विभाग वाले आने लगे यहाँ दौरा में, और उन लोग भी बताइए कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करने से आप लोगों को जल्दी खाद तैयार होगा। जशपुर जिले के कुनकुरी में दया स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इसी क्रम में आगे बढ़ रही हैं। 20 जुलाई 2020 को गौठान समिति ने किसानों से खरीदे गए गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम शुरू किया था, जो बीते 2 महीने पहले तैयार हो गया और इस वर्मी कंपोस्ट को 10 रुपए किलो के भाव से किसानों को बेचा जा रहा है, जिससे किसान, खेत, अनाज और इन महिलाओं को फायदा हो रहा है। तो पंचायत है, ये गौठान में दया समूह के बहने लोग काफी उत्साह के साथ इन लोग वर्मी कंपोस्ट खाद बना रहे हैं और अभी खाद बिकना शुरू हो गया है। कंपोस्ट उत्पादन कर करके उसका बिक्री करना शुरू कर दिया और अच्छी तरह से उत्पादन भी हो रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत गड़ाकटा और अन्य ग्रामों विकासखंड के किसान आकर के वर्मी कंपोस्ट खाद खरीदी कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने में इन महिलाओं की सहायता के लिए सरकार की ओर से नियुक्त अधिकारी कर्मचारी भी खुश हैं। इन महिलाओं ने केंचुआ खाद को छानकर उच्च गुणवत्ता की खाद किसानों को दी है। अब तक 173 क्विंटल खाद बेचा जा चुका है, जिन्हें ज्यादातर गड़ाकाटा पंचायत के किसान खरीदकर अपने खेतों को रासायनिक खाद से मुक्त कर रहे हैं। हम लोग
पंचायत देखते हैं उस समय हर समूह के सदस्यों को हम लोग का यही उद्देश्य रहता है कि वो कुछ न कुछ आजीविका करें। तो मैं गड़ाकटा पंचायत से दया समूह को चयन करी, जो अभी 2020 से जुलाई 2020 से ये लोग अपना कार्य शुरू करे हैं। 10 गोठाने ऐसे हैं जिले में जहाँ पर कि वर्मी खाद तैयार किया जा रहा है। अब तक लगभग 6000 क्विंटल से भी ज़्यादा खाद तैयार हो चुका है। हम लोग सहकारी समिति के माध्यम से किसानों को जो है बेचने की कार्रवाई करेंगे। बघेल सरकार की महत्वाकांक्षी गोठान योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की कोशिश की है। वहीं खेतों और फसलों को रासायनिक खादों से मुक्त करने की भी कवायद शुरू हो गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के तकरीबन हर वर्ग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18, जशपुर। तो अब रुक करते हैं टॉप 20 खबरों का।